कई देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में भी कई चीजों पर संकट देखने को मिल रहा है, जैसे कि गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी देखने को मिली थी। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कहना है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। इस समय हम कानपुर के काकादेव स्थित एक हॉस्टल पे मौजूद हैं, जहां पर गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्टल छोड़ करके वो पलायन कर गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये कमरा पहले बच्चों के लिए था। यहाँ पर कुछ छात्र रहते थे और वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये कमरा खाली है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर भी देखते हैं कोई है या नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कोई है, मगर क्या है कि ये बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं यहाँ पर। और दूसरे कमरे में भी ये है। क्या नाम भैया आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, आप लोग यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं तो खुद खाना बनाते हैं या कैसे क्या करते हैं? नहीं, खुद खाना बनाते हैं। तो सिलेंडर वगैरह मिल रहा आसानी से या क्या दिक्कतें आ? नहीं, सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा। गांव से थोड़ी बहुत गैस लाने में लाते हैं वहीं से। तो यहाँ से गांव कितनी दूर है? यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर दूर से सिलेंडर लेके आ रहे हैं। हाँ, वहीं से लेके आ रहे हैं। यहाँ पहले कैसे मिल पाता था, आप कैसे मिल? आसानी से मिल जाता था यहाँ। गैस मिल जाती थी आसानी से, तो यहीं से भरवा लेते थे। अब नहीं मिल रही है। अब जैसे जहाँ से जाते हैं एजेंसी वगैरह में तो क्या कहते हैं वो लोग? बोलते हैं कि गैस नहीं है यहाँ पे। कब से ये दिक्कत झेल रहे हो आप? ये करीब 20-25 दिन से। तो अभी किस तरीके से खाना बना रहे हो, कैसे क्या मैनेजमेंट का चल रहा है? अब कहीं होटल से खाते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, इधर उधर से हो रहा है। गाँव से सिलेंडर लाना पड़ रहा है इतनी दूर, 100 किलोमीटर दूर से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर देहात से। तो देहात से केवल सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं? सिर्फ गैस ही लेने के लिए जाते हैं। भैया आपका क्या नाम है? विक्की ठाकुर। विक्की जी, आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? यही हो गए हैं 2-3 साल के आसपास। अच्छा, आपसे खाना खुद ही बना रहे हैं या कैसे क्या? हाँ, खुद ही बनाते हैं, लेकिन अब इस टाइम पे सिलेंडर की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो फिर सभी के साथ हो रहा है वो तो। कैसे मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से खाना बना रहे हो, कैसे क्या? होटल पे ही लगवाए हैं अभी। गैस ही नहीं मिल रही है, ज़्यादा ही परेशानी इस टाइम पे चल रही है। जैसे गैस नहीं मिल रही है तो क्या मतलब पूरे टाइम दोनों टाइम होटलों में खाना खा रहे हो या फिर गैस कहीं से लाते ये दोनों टाइम खा रहे हैं। हो ही नहीं पा रहा। घर पे भी बात किया तो वो वहाँ पे भी बता रहे हैं कि वहाँ पे भी नंबर लग रहा है। पहले 25 दिन की बुकिंग हो रही थी, अब 45 दिनों की कर दी, तो घर पे भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वो होटल पे ही करवा रहे हैं। होटल वालों ने रेट बढ़ा दिए। हो? होटल में कोई खाना वैसे ही उसी रेट पे मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। पहले 22 रुपए का मिल जाता था, अब कहीं 2500, कहीं 3000 रेट सब बढ़ा दिए। रेट बढ़ गए हैं। सबके रेट बढ़ गए हैं। सिलेंडर की जो मारामारी हुई है इसके कारण कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के पॉकेट में भी इसका असर पड़ने का। पड़ ही रहा है। अभी वैसे डलवाते थे गैस, तो अभी जो छोटे वाले सिलेंडर में तो डलवाते थे, पहले डल जाती थी 100 रुपये लीटर में, वही 250-300 रुपये डल रही है 1 लीटर। बल्कि अब तो वो भी नहीं मिल रही। पहले तो कुछ दिन पहले वो भी मिल जाती थी, अब वो भी नहीं मिल रही। अभी अगर बात करें तो कहाँ कहाँ आप लोगों ने यहाँ पे लोकल में कहीं ट्राई किया हो कहीं? कहते ट्राई कर लिया, कहीं नहीं मिल रही, कहीं भी। अब क्या सोचा आगे के कैसे सरवाइव करो? वही है, जब तक है तब तक होटल पे ही कर रहे हैं। होटल का भी खाना मैस का पता ही है आप लोगों को कैसा है वो तो, लेकिन अब करना है। देखो कब तक होते हैं तो। भैया आपका क्या नाम है? ये मलखान यादव। मलखान जी, आप यहाँ पे हॉस्टल पे रह रहे हैं। मैंने जैसे आपके कमरे में देखा है कि आपके कमरे में यहाँ पर काफी सामान रखा हुआ है, चूल्हे पे चूल्हा भी रखा हुआ है, इसके अलावा सिलेंडर भी एक रखा हुआ है। तो ये सिलेंडर कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो, कैसे ला रहे हो? ये गांव से ला रहे हैं अभी तो, हाल फिलहाल में। यहाँ तो गैस बंद है, इसलिए से गांव से ला रहे हैं। गाँव आपका कहाँ पर? ये जालौन में। कितने किलोमीटर? यहाँ से होगा कम से कम 160-70 किलोमीटर। कैसे जाते हो, कैसे ला रहे हो? जी, वो कोई पर्सनल गाड़ी से या बाइक से या कहीं कुछ गाड़ी वाड़ी वगैरह से जाते हैं। पहले कैसे मिल जाता सिलेंडर, कितनी आसानी से मिल रहा था, कैसे मिल रहा था? पहले आसानी से मिल रहा था, यहीं पास से ले ली थी एजेंसी वगैरह से, लोकल में मिल जाता था। और वैसे भी मिल जाता था, किसी के किताब पे या कुछ भी ले लेते थे, लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है वो। जैसे कि आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, कई बच्चे और भी यहाँ पर हैं, अगल बगल रूम है, कुछ रूम खाली भी पड़े हुए हैं, तो ये रूम क्यों खाली? ये गैस की समस्या होने के कारण सब लोग चले गए हैं, प्लान कर गए हैं, कहीं कोई कहीं घर चला गया है, कहीं कोई चला गया है। अब हम लोग हैं जब तक हैं यहाँ पे। अब गैस नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग भी जा सकते हैं घर। क्या लग रहा है जो जिस प्रकार से स्थितियां बनी उससे आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या आप लोग? गैस की समस्या होने के कारण हम जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है।
जो कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, तो लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसी भी प्रकार के सिलेंडर की कोई भी दिक्कतें कहीं नहीं है। मगर एजेंसियों में जाओ तो लंबी-लंबी लाइनें हैं, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, कोई कह रहा 25 दिन में बुक हो रही, कोई कह रहा अभी तक घर नहीं आया सिलेंडर। तो क्या लग रहा है ये एक समस्या है या फिर केवल अफ़वाहों का बाज़ार गरा? नहीं, नहीं समस्या है ना, गैस नहीं मिल रही है समस्या हमको दिख रही है, यहाँ पे समस्या है। लगभग कितने दिनों से ये समस्या झेल समस्या 1 महीने से लमसम 20-25 दिन 1 महीने के लमसम हो गया। तो देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और इनका कहना है करीब 25 दिन के लगभग होने को आ रहे हैं और इस तरीके की समस्याएं वो झेल रहे हैं। आखिर आपका क्या नाम है बेटा? सुहानी सिंह। सुहानी, आप भी यहाँ रहती हैं? जी। आप क्या खाना खुद बनाती हैं या कैसे क्या? ये खुद ही बनाते हैं, पर अभी गैस अवेलेबल नहीं है, तो जुगाड़ से चल रहा है सब कुछ। नहीं तो क्या जैसे अभी कहीं कहाँ से सिलेंडर आता था, कैसे ले गए उसको मैनेज कर? ऐसे तो गैस वाले भैया आते थे, दे जाते थे, पास पास में गैस एजेंसीज़ भी हैं, वहाँ से रिफ़िल करा लो सिलेंडर, पर अभी अवेलेबल ही नहीं है गैस। वहाँ पे पूरे-पूरे दिन लाइन में खड़े रहो, अवेलेबल नहीं होती है। 2 बजे तक खड़े रहे थे एक दिन, फिर उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि अब नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन खड़े तब भी नहीं हो पा रहा है। तो 15-20 दिन तक तो गैस मिल ही नहीं पा रही है, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नीट की। अच्छा, तो अभी कितने दिनों से आप यहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 महीनों से। तो अभी अगर 6 महीने पहले से मतलब अगर बात करें कि 6 महीने से अभी तक जो रिस्पॉन्स चल रहा था, वो उसमें आसानी से आपको चीज़ें मिल रही? उसमें तो काफ़ी आसानी से मिल जा रही थी। आप जब गैस खत्म होने वाली होती थी, उसके 5-6 दिन पहले बुकिंग कर देते थे, तो सिलेंडर वाले भैया दे जाते थे आके। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उनके पास भी गैस की शॉर्टेज है और जो आस-पास में एजेंसीज़ है, वहाँ जाके देखूँ, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। उनका कहना है, "अभी अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है।" आप लोगों के पास किसी के पास कनेक्शन भी नहीं है? यहाँ कहाँ कनेक्शन होगा? जब अनदर सिटी से आके लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी आपके पास सिलेंडर है या नहीं है? अभी करेंटली में तो नहीं है, अभी केटल से काम चल रहा है। केटल्स के अलावा अगर खाना बनाना है, कुछ करना है तो कैसे बन रहा है? केटल से ही चल रहा है जुगाड़, अब बाकी देखते हैं। जो बाहर भी खाना अवेलेबल नहीं, होटल्स में भी जाओ तो कुछ टाइम लिमिट है कि इतने से इतनी देर ही खाना मिल पाएगा। उसमें भी काफ़ी लोग हैं, काका जो हॉस्टल मंडी है वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी शॉर्टेज चल रही है। बाहर जैसे कि पहले की अगर बात करें और अब की बात करें तो बाहर खाने जा रही हैं तो उसमें भी ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है पैसे या उसी रेट में आपको सब मिल रहा है? ज़्यादा चार्जेस पड़ रहे हैं। जैसे जो चीज़ पहले 40 रुपए की मिलती थी, वो अब 70-80 तक मिल रही है। डबल से ट्रिपल चार्जेस है। कहीं-कहीं ट्रिपल है, कहीं-कहीं डबल है। अभी अगर बात करें कि जिस तरीके की जो युद्ध की स्थितियाँ देश भर में बनी हुई हैं, कई देशों के बीच प्रेज़ेंट टाइम पे युद्ध चल रहा है। तो उस वही कारण आपको लगता है कि उसी कारण से ये स्थितियाँ बन रही हैं या क्या लग मेरे अकॉर्डिंग तो उसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि जो रास्ता है एलपीजी आने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जो अभी बंद कर दिया गया है करेंटली ईरान की वजह से, तो उसी वजह से हो रहा है गैस का, पेट्रोल का, हर चीज़ का शॉर्टेज हो रहा है। अगर बात करें कि ये अगर स्थितियाँ लगातार बनी रहीं इसी तरीके से, तो क्या आप जिस तरीके से मैंने देखा भी कई रूम खाली हो गए हैं, लोग चले गए हैं हॉस्टल छोड़ कर के, तो क्या लग रहा है आपको भी कि आपको भी ऐसा अगर स्थितियाँ रहीं तो आगे कैसे क्या? अगर ऐसा ही रहा तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग सब कुछ अवेलेबल नहीं कर सकते। जैसे हमारा होम टाउन है, वहाँ पे चूल्हा भी अवेलेबल हो जा रहा है, यहाँ पे इंडक्शन वगैरह भी नहीं रख सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी महँगी है और पढ़ाई का भी लॉस होगा अगर हम लोग चले जाएँगे। तो जो हम लोगों ने प्रिपेयर कर रहा है, अब जिनकी डेट्स आ गई हैं एग्ज़ाम की, पता चल गया उनको जाना पड़ेगा, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारा लॉस होगा हम लोगों का, पढ़ाई का भी। अच्छा, तो अगर मतलब इस तरीके से लग रहा है कि अगर स्थितियाँ नहीं तो फिर एक तरफ पढ़ाई का भी लॉस होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट भी होना। जी, ज़रूर होना पड़ेगा, पढ़ाई का तो लॉस होगा ही। तो देखिए कि इसमें आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा-सा देखते हैं और भी कमरों में कोई है कि नहीं। देखिए एक कमरा और है यहाँ पर, इस कमरे में ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जो लोग रहते थे, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। एक बगल में और कमरा है, इसमें भी देखते हैं। देखिए एक ये भी कमरा है, यहाँ पर हालाँकि कुछ सामान बैग वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, तकिया रखी हुई है। लेकिन जो यहाँ रहते थे, वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग अपने-अपने घर के लिए जा चुके हैं और भी आगे रूम है, उस पे भी देखिए यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ है, जिसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर कुछ कपड़े जो हैं, वो अंदर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते थे कुछ लोग, कि वो लोग यहाँ पर अभी अभी हाल ही फिलहाल में लोग खाली करके यहाँ से चले गए हैं। लेकिन बाहर से ये पूरा ताला लगा हुआ है और इस रूम में भी एक बार खटखटा के देख लेते हैं आखिर कोई रहता है। जी, आप लोग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। तो आप लोग बाहर से आए हैं?
क्या नाम है आपका? रानी शुक्ला। रेनू जी, अगर बात करें कि इस समय सिलेंडर की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो कैसे आप लोग कैसे एडजस्ट कर रही हैं? हमारा उड़ई से आता है, वहीं से लेके आ हाँ वहीं से आता है, वहीं से बुक होके आता है। हमेशा से वहीं से लाती हैं या वहीं से हमेशा से लाते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं। इस समय आसानी से उरई में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उड़ई में तो मिल रहा है आसानी से, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो शुरू से ही सिलेंडर बाहर से ला रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पे हॉस्टल, जो ये हॉस्टल बना हुआ है, ये यहाँ के जो मेन मालिक हैं मनोजानंद महाराज जी, जिनको गोल्डन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर हॉस्टल की क्या स्थितियां इस समय हुए हैं। देखिए किस तरीके से इस समय हॉस्टल की स्थितियां हैं, किस तरीके से यहाँ बच्चे पलायन कर रहे हैं। इस समय गैस के अभाव से हर हॉस्टल खाली हो रहा है। हॉस्टल संचालकों को नुकसान भी हो रहा है, बच्चे बिल तो जा ही रहा, साथ साथ बच्चे भी जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ विगत 20 दिन से हमारे हॉस्टल में 30 से 40 बच्चे थे, अब मात्र 15 बच्चे बचे हुए हैं। अब हम वो सब गैस के अभाव से जा चुके हैं, उनके शिक्षा को नुकसान हो रहा है। हमारा आर्थिक नुकसान तो बड़ी बात है नहीं हमारे लिए, जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, मजबूरन गाँव जा रहा है, या कोचिंग की फीस भी जमा हो चुकी है बच्चे की, उनका दोहरा नुकसान हो रहा है। तो शिक्षा से वंचित हो रहा है, दूसरा फीस से भी वंचित हो रहा है, वो शिक्षा नहीं मिल पा रही। गैस की अगर समस्या इसी तरह बनी रही, निश्चित मानिए आने वाले समय पूरा हॉस्टल खाली हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये हम तो सरकार से आपके माध्यम से कहेंगे इससे सुधार करें, कुछ ऐसा करें कि बच्चे स्थायी रूप से रह सके और उनको शिक्षा का नुकसान भी ना होने पाए। मतलब जहाँ पर जो बच्चे थे उनको ने क्या आप लोगों से सिलेंडर को लेकर के कोई चर्चा की, या उन्होंने बताया कि हाँ इस तरीके की दिक्कत? बच्चों ने कहा महाराज जी सिलेंडर व्यवस्था कराइए। हमने कहा देखिए कि सिलेंडर की व्यवस्था कैसे करा पाएंगे, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए हम तो एक आध सिलेंडर वाली बात तो नहीं, 50 बच्चे रह रहे हैं, 30 बच्चे रह रहे हैं। सब पहले तो भरवाते रहे 50, 60, 100 रुपए किलो में, अब वही गैस 300 रुपए, 250 रुपए किलो मिल रही है। तो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसान के बच्चे हैं, अन्य साधन भी होते हैं, बहुत साधनों से आते जाते हैं, किराया भी दे रहे हैं, मकान का भी दे रहे हैं। तो उनको लगा कि अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो घर चले गए, हमारे रूम अधिकांश खाली हो चुके। तो कानपुर में बढ़ती गैस किल्लत को लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो हॉस्टल के लोग हैं वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर रहते थे वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, जो हॉस्टल के संचालक हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जो उनके कमरे हैं वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट से उनको भी सामना करना पड़ रहा है। जो छात्र यहाँ पर रहते हैं उनको दूर दूर से 100 किलोमीटर दूर अपने गाँव से सिलेंडर लेकर के आना पड़ रहा है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर।